Hello everyone, welcome to Guidely official YouTube channel. This is Arun Panchal. Okay, तो guys, it's a very wonderful set on observations. ठीक है, आप इसको कैसे डील करोगे, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. बिल्कुल परफेक्ट सेट है, इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल सेट. ठीक है, परफेक्ट सेट है आपका SBI PO मेंस के लिए या फिर आप क्या बोल सकते हो क्लर्क के लिए. लेस इंफॉर्मेटिव सेट है, ठीक है, विद अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज एंड लेस कैलकुलेटिव सेट. ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू जस्ट ट्राई इट योर ऑन. ठीक है, एक दो बार इसमें दिमाग लगाओ, खुद से आप इसको ट्राई करो. ठीक है, और आप देखो कि आर यू एबल टू अटेम्प्ट दिस और नॉट. ओके, तो हिंदी में भी दिया हुआ है, हालांकि इसकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको हिंदी में दिया होगा. जिस स्टूडेंट्स को अगर आप हिंदी में देखना है तो आराम से इसको देख सकते हैं. ठीक है, तो खुद से ट्राई करिएगा, एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा. ठीक है, तो और ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक, चलिए सॉरी, तो एक बार देख लेते हैं इस सेट में कैसे हम अपने को डील करते हैं. चलिए, तो क्या इंफॉर्मेशन दी है. द टेबल गिवन बिलो गिव्स अ डिटेल ऑफ द ब्रेकअप ऑफ पॉइंट्स ऑफ 5 एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी इन एनुअल अप्रेजल असेसमेंट. ठीक है, तो गाइज कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं 5 स्टूडेंट्स के, उनका अप्रेजल में कुछ असेसमेंट था. ठीक है, तो ये कुछ दिया हुआ, जैसे प्रोडक्ट नॉलेज में लेवल 1 में पॉइंट कितने हैं, प्रोडक्ट नॉलेज लेवल 2 में कितने हैं, मार्केट नॉलेज में कितने हैं, टोटल पॉइंट्स ऑफ नॉलेज कितना हो गया. ठीक है, एंड ऑल मार्क्स स्केल्स टू 50. दैट मीन्स क्या है कि हर एक जो मार्क्स आपके दिए हुए आउट ऑफ 50 आपका दिया हुआ है. ठीक, एंड द पॉइंट्स इन द प्रोडक्ट नॉलेज इज अ सिंपल एवरेज ऑफ द लेवल 1 एंड लेवल 2 स्कोर्स. तो गाइज आप देखो कि अगर इस पॉइंट को अगर मैं एनालाइज करूं तो कैसे एनालाइज करूं. सपोज अरुण इसका आराधना का इसका ले लो आप स्कोर, जेमिनी का स्कोर ले लो. ठीक है, जेमिनी का उसने क्या स्कोर दिया हुआ है आपका कि किसी का भी ले लो, हालांकि आप है ना, जेमिनी का अगर मैं स्कोर लेता हूं तो 35 एंड 45. तो लेवल 1 में जो प्रोडक्ट नॉलेज में जो स्कोर था, समझना इसको, जेमिनी का 35 था. प्रोडक्ट 2 में जो नॉलेज जो स्कोर था वो उसका जेमिनी का कितना था, 45. तो अगर मैं जेमिनी के स्कोर की बात करूं प्रोडक्ट नॉलेज में कितना था, तो अभी उसने बोला इट्स अ काइंड ऑफ सिंपल एवरेज. तो प्रोडक्ट नॉलेज में 35 प्लस 45, ये आउट ऑफ 50 दिया हुआ, डिवाइडेड बाय यानी 2, सिंपल एवरेज मैंने इसका लिया. दिस इज व्हाट 80 बाय 2, 4 5 से 80 बाय 2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 40. ठीक है, एक तो ये इसने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और हर एक जो स्कोर आपका दिया हुआ आउट ऑफ 50 आपका दिया. ठीक, जो ओवरऑल पॉइंट्स है किसी भी आपके एम्प्लॉय के, वो क्या दिए, नॉलेज पॉइंट्स प्लस पर्सनल स्किल्स पॉइंट्स. ठीक है, नॉलेज पॉइंट्स कैसे कैसे आएंगे, प्रोडक्ट नॉलेज. ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज प्लस मार्केटिंग. ठीक है, तो अरुण का स्कोर देखोगे प्रोडक्ट नॉलेज लेवल 1 लेवल 2 का है ना, वो सिंपल आप एवरेज निकालोगे. ठीक, प्लस मार्केटिंग में ये मेरे पास स्कोर आएगा. ठीक है, तो टोटल पॉइंट्स ऑफ नॉलेज आएगा. ये भी आपका आउट ऑफ किसमें स्केल किया हुआ है, 50 में. ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी. ठीक है, इंडिविजुअल स्कोर्स भी आउट ऑफ 50 स्केल किया हुआ है, और ही सेड ना कि ऑल मार्क्स स्केल टू 50, सिंपल. तो टोटल मार्क्स भी जो आपके दिए हुए हैं, दिस इज आउट ऑफ 50 आपका दिया हुआ है. ठीक है, तो इसने ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मुझे डील करना था कि हर एक मार्क्स जो स्केल किया हुआ है, दिस इज आउट ऑफ 50 आपका किया हुआ है. ठीक है, तो पर्सनल स्किल्स पॉइंट्स में भी अगर आप देखोगे तो कम्युनिकेशन प्लस बिहेवियर प्लस डिसीजन मेकिंग, ये आपके पास आएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स मेरे पास अभी ये 2 बॉक्सेस एक आप समझ सकते हो, नॉलेज वाला पार्ट. ठीक है, वो मैं इस पार्ट से डील करूंगा, और यहाँ पर मैं जो दिया हुआ है पर्सनल स्किल्स वाले पॉइंट, वो इस वाले बॉक्सेस से मैं डील करूंगा. ठीक, तो ओवरऑल स्कोर ऑफ अरुण एंड जेमिनी इज 41 एंड 31 रिस्पेक्टिवली. 2 बंदों का ओवरऑल स्कोर भी आपको. ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है, आप खुद देखो. अब अगर आप समझो, देखो आराधना का स्कोर 45 है प्रोडक्ट में, और आराधना का स्कोर लेवल 2 में कितना दिया हुआ, 45. तो सिंपल अगर इन दोनों का एवरेज लूंगा मैं, समझना, दिस इज 45 प्लस मेरे पास कितना है 45 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 45. दैट मीन्स प्रोडक्ट नॉलेज में जो आराधना का जो स्कोर मुझे दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू व्हाट 45 मुझे दिया हुआ है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, अब इसका टोटल स्कोर भी कितना दिया हुआ है, आउट ऑफ 45. इसका मतलब क्या है, इसने कुछ ना कुछ क्या दिया होगा, इनके स्कोर्स के कुछ वेटेज लिए होंगे, टोटल एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ, आउट ऑफ 50 में स्केल किया होगा. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ठीक है, तो इसका 45 है, इसका यहाँ भी 45 है, तो ओवरऑल पॉइंट्स जो आएंगे ऑफ नॉलेज के यहाँ भी आपके कितने आएंगे, 45. ठीक है, तो इसको आप कैसे डील करोगे, देखो वो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट रहेगा.
ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, थ्रू क्वेश्चंस हम लोग इसको समझ लेते हैं कैसे कैसे मैं डील करूंगा। ठीक, आप देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कैरल इन मार्केट नॉलेज। तो कैरल के मार्केट नॉलेज में आपको पॉइंट चाहिए, कैरल ये रहा, उसके मार्केट नॉलेज में मुझे पॉइंट चाहिए। तो आप ये समझो सबसे पहले कि दिस इज आउट ऑफ 50, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ 50। ठीक है, और जो इन दोनों का आएगा एवरेज, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ 50, सब मेरे पास किसके दिया हुआ है, आउट ऑफ 50। अब आप देखो सबसे पहले कि मुझे ये नहीं पता जो ओवरऑल स्कोर है, यानी आउट ऑफ 50 इसने स्केल किया है, तो इस सेक्शन का यानी मार्केट नॉलेज सेक्शन का और आपका प्रोडक्ट नॉलेज सेक्शन का इसने कैसे वेटेज लिया होगा। तो वही एक इंपॉर्टेंट बात देखने की थी कि वेटेज मेरा क्या क्या होगा, वो मुझे देखना। ठीक, आप समझना, देखो अगर मैं जेमिनी का स्कोर देखता हूँ यहाँ से सबसे पहले मुझे चाहिए क्या चाहिए कि मैं देखो सिंपल एवरेज नहीं ले सकता, मैं सिंपल ऐड नहीं कर सकता। देखो प्रोडक्ट नॉलेज प्लस मार्केटिंग है ना, उसका कुछ मेरे पास टोटल इसने दिया हुआ है, दिस इज आउट ऑफ 50 दिया हुआ है, तो ये भी इसने स्कोर क्या दिया हुआ, आउट ऑफ 50। आउट ऑफ 50 टोटल आएगा, है ना। तो अब मुझे ये देखना है कि इसने इसका कितना वेटेज लिया, इसका कितना वेटेज लिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आई हैव द डाटा ऑफ जेमिनी, जेमिनी के डाटा से मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा। आप यहाँ देखो जेमिनी का डाटा अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, आप समझो दिस इज 35 एंड दिस इज व्हाट 45। आप देखो 35 है और ये मेरे पास क्या दिया 45। अगर इसके प्रोडक्ट की, जेमिनी के प्रोडक्ट की मैं बात करूँ, यानी प्रोडक्ट नॉलेज में इसका स्कोर कितना होगा, ऑलरेडी इसने बोला हुआ है क्या, अच्छा सिंपल एवरेज। प्रोडक्ट नॉलेज में क्या बोला हुआ है, सिंपल एवरेज आपको लेना है, लेवल 1 प्लस लेवल 2। ठीक है, तो लेवल 1 एंड लेवल 2 का आप स्कोर देखो कितना दिया हुआ है आपको। लेवल 1 ये रहा 35, 45 ये रहा, डिवाइड बाय 2, दिस इज व्हाट 80/2। तो यानी इसका जो स्कोर आया आउट ऑफ 50 वो कितना आएगा, 40। यानी प्रोडक्ट नॉलेज में जो स्कोर है वो कितना दिया हुआ है, 40। तो गाइस अब देखो यहाँ पे इसका स्कोर कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। यहाँ पे इसका स्कोर मार्केट नॉलेज में कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तब जाके मेरे पास जो ओवरऑल एवरेज स्कोर आ रहा है ना, वो मेरे पास कितना आ रहा है, 36। तो इट्स वेरी सिंपल कि मुझे ये नहीं पता कि 40 एंड 30 को मैंने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी इसका कितना पार्ट लिया हुआ है या इसका कितना पार्ट लिया हुआ है। तो आप देखो कि 40 एंड 30 को मैंने मिक्स किया और मेरे पास इन दोनों का जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 36। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इन दोनों का गैप आप देखो कितना आया, 6 आया। इन दोनों का गैप आप देखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4। दिस इज वेरी श्योर कि मैंने 3 और 2 के रेशियो में इन दोनों को क्या किया होगा, डिस्ट्रीब्यूट आपका। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब मुझे पता चल गया ये 3 एंड 2 का रेशियो क्या है कि प्रोडक्ट में जो भी टोटल स्कोर आएगा और मार्केटिंग में जो भी टोटल स्कोर आएगा उसका 3 एंड 2 के रेशियो में मुझे क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तब जाके यानी इसके अगर 50 आउट ऑफ 50 है तो मुझे इसके आउट ऑफ 30 मार्क्स इसके लेने हैं एंड 20 मार्क्स इसके लेने हैं। ठीक है, तब जाके ओवरऑल स्कोर जो बनेगा आउट ऑफ 50 में से उसने मुझे दिया हुआ। तो ऐसे ही आप किसका आप निकाल दोगे, कैरल का निकाल दोगे। क्या देखो ये वाला पार्ट मुझे नहीं पता, तो कैन आई से कि 30 एंड 35 यानी इसके प्रोडक्ट नॉलेज में कितने आए। दिस इज जस्ट वेट। अब ध्यान रखिएगा एक डाटा मेरे पास निकल के आ गया है कि 3 एंड 2 के रेशियो में मैंने इसको क्या किया होगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट नॉलेज पॉइंट्स एंड मार्केटिंग पॉइंट्स जो है 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक, तो चलिए कैरल का आराम से निकल जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट नॉलेज के अंदर। 30 एंड 35 अगर आप देखोगे, 30 और 35 अगर आप देखोगे, दिस इज डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज 65/2 आ गया। 65/2 यानी 32.5 स्कोर मेरे पास आ गया। ठीक, अब आप देखो कि 32.5 स्कोर ये है मेरे पास, है ना, और मैं इसको 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड करूंगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ओवरऑल स्कोर कितना दिया हुआ, 35.5, दिस इज 35.5, और मुझे ये वाला स्कोर नहीं पता। तो गाइस सिंपल एवरेज आप वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो या आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। तो आप देखो इन दोनों का गैप आपको कितना दिया हुआ है, तो 30 to 3 यानी यहाँ पर जो 2 यूनिट की वैल्यू है, 2 यूनिट की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, 3 के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1.5 के। और यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज 1.5 into 3 and this part is equal to what, 4.5। तो आप देखो गाइज अगर ये एवरेज से कम है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, एवरेज से ज्यादा होगा, यानी गैप देखना है। दिस इज 35.5 प्लस 4.5। सिंपल था, 0 चला गया मेरे पास, 5 और 0 5, यानी मेरे पास सीधा कितना आ जाएगा, मेरे पास स्कोर 40। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो मार्केट नॉलेज में जो उसका स्कोर आया वो कितना आया, 40 आया। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगी ये सिचुएशन, क्योंकि इसने जो ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट पार्ट किया था कि हर स्कोर को उसने आउट ऑफ 50 लिया। तो मैं सिंपल टोटल नहीं कर सकता है ना, अगर टोटल में करूंगा तो मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मैंने मार्केटिंग का या मतलब किस रेशो में किसका कितना कितना स्कोर आपका, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग नेक्स्ट, आई होप ये आपको पार्ट क्लियर होगा। अब आपको हर एक में देखना है कि आपका टोटल नॉलेज का तो आपको पता चल गया कि इसका तो सिंपल एवरेज लोगे है ना, और इसको 3/2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट। ऐसी किसी एक पर्सन को मुझे देखना पड़ेगा है ना कि मुझे ये भी नहीं पता अभी कि जो ओवरऑल स्कोर आएगा यानी नॉलेज पॉइंट और पर्सनल स्किल्स का उनका क्या रेशियो रहेगा, कम्युनिकेशन बिहेवियर मार्केटिंग का इनका किस किस रेशियो में आप देख रहे हो। तो यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेट में कि हर पार्ट को किस किस रेशियो में मैंने लिया है वो आपको देखना पड़ेगा। चलिए तो नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फाइंड द ओवरऑल स्कोर ऑफ समीक्षा इन एनुअल। देखो ओवरऑल स्कोर ऑफ समीक्षा निकालना है, समीक्षा का ओवरऑल स्कोर मुझे निकालना है। देखो ओवरऑल स्कोर के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, देखो इसने अभी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या कि ओवरऑल स्कोर किस किस का आपका सम होगा, आपके नॉलेज पॉइंट्स का और आपका किसका पर्सनल स्किल्स पॉइंट्स का। जस्ट वेट, नॉलेज पॉइंट एंड पर्सनल स्किल्स पॉइंट, ठीक। तो गाइज मुझे यहाँ पर समीक्षा का एक तो ये वाला पार्ट चाहिए होगा है ना, और ऑलरेडी इसने टोटल पॉइंट्स एंड पर्सनल स्किल 40.5 आपका दिया हुआ है। अब मुझे देखना है आउट ऑफ 50 अगर मैं लूंगा तो इन दोनों को कैसे, इसका और इसका रेशियो क्या रहेगा वो इम्पोर्टेंट। अब गाइज समीक्षा का आप आराम से टोटल पॉइंट्स एंड नॉलेज तो निकाल सकते हो ना, क्यों, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों का सिंपल एवरेज लेना है, फिर इसको 3 और 2 के रेशियो में क्या कर दूंगा मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक, यानी 3 और 2 के रेशियो में मुझे इसके स्कोर्स लेने हैं। तो अब समीक्षा का यहाँ पर देखो दिस इज 40 + 25 है ना, सिंपल एवरेज है आपके प्रोडक्ट नॉलेज का, दिस इज डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 65/2, दिस 65/2 का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 32.5 मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर है ना। अब 32.5 था, ठीक है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको है ना, क्योंकि आई थिंक यही सिचुएशन अभी हमने पहले हैंडल करी थी। दिस इज 32.5 है ना, और यहाँ पर कितना है आपके पास 37.5, तो दिस इज 32.5 और नेक्स्ट क्या है 37.5। इन दोनों को आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 3 and 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब आपके ऊपर है आप एलिगेशन कैसे करते हो, आप एलिगेशन से कर रहे हो या वेटेड एवरेज से कर रहे हो। अगर आपको पता होगा तो ये आपने डील किया नहीं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही इनकी यूनिट्स का क्या होता है, सम होता है। इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे कितना आएगा 5 यूनिट किसके इक्वल आ रही है 5 यानी एवरेज, तो 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा 1 के मेरे पास, ठीक है। तो आप ऐसे डील कर सकते हो, 1 यूनिट अगर 1 के इक्वल आ रहा है तो दैट मीन्स मेरे पास यहाँ जो होगा गैप यहाँ पर 3 होगा यानी 32.5 और यहाँ पर 37.5, यानी ये जो एक्चुअल गैप आएगा यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 आएगा। सिंपल है, एवरेज इन दोनों के बीच में ही होगा, एक वैल्यू एवरेज से कम होगी तो एक वैल्यू क्या होगी एवरेज से ज्यादा होगी। ये 2 है यानी ये वाली वैल्यू क्या होगी एवरेज से कम होगी, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर एवरेज कितना आ जाएगा 34.5। यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू का जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है 3, यहाँ गैप कितना आ रहा है 2। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अगर आप एलिगेशन आप अप्लाई करना जानते हो तो ये बहुत नॉर्मल सा पार्ट है। देखो अगर फिर भी आप नहीं करना चाह रहे तो जस्ट डू विद द बेसिक कैलकुलेशन, 3 से इसकी मल्टीप्लाई, 2 से इसकी मल्टीप्लाई। 3 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितना आता है, 3 दूनी कितना आ गया 6 और 3 3 9 यानी 6 और 9 32 96। आई होप 32 का 96 आया, और यहाँ पर जो मेरे पास पार्ट आ जाएगा 96 तो ये आया और 1.5 दिस इज 97.5, यस दिस इज 97.5 प्लस मैं यहाँ पर क्या करूंगा 37.5 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 37 का 74 1 75 दिस इज 75 एंड डिवाइड मुझे करना है बाय 2 से, दिस इज 1 सॉरी डिवाइडेड बाय 5, 3 + 2 कितना आया गाइस, सिंपल वेटेड एवरेज है। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे दिस इज 172.5 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से अगर मैं करूंगा 5 से कितना है 15, 5 × 20 5 × 5 25, दिस इज 34.5। यही मैंने आपका यहाँ पर किया था। तो अब 34.5 तो इसका स्कोर यहाँ पर आ गया 34.5। अब यहाँ और इसका मैं ओवरऑल किस रेशियो में इसने लिया है अब वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं इन दोनों का डायरेक्ट सम नहीं कर सकता, इसका भी मैंने कुछ पार्ट लेना है इसका भी कुछ पार्ट लेना, आउट ऑफ 50 लेना है ना मेरे को। ये सिंपल है, अगर ये 50 है ये 50 है तो 100 में से लेना है, लेकिन 100 में से तो मुझे नहीं लेना है, मुझे आउट ऑफ 50 लेना है।
अब 50 में मैंने इस वाले पार्ट का कितना स्कोर लिया होगा, इस वाले पार्ट का कितना स्कोर लिया होगा, वो मुझे नहीं पता। तो अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, आप देखो कि पहले किसके टोटल, देखो यहाँ पर एक पता है अरुण का, यहाँ पर एक पता है अरुण का, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आराधना का पता है, यहाँ पर भी आराधना का पता है, बट मुझे ये समझ में नहीं आया अभी कि इन दोनों का मैं क्या ओवरऑल स्कोर मुझे नहीं दिया। तो गाइज एक इन्फॉर्मेशन इसने दी थी, क्या इन्फॉर्मेशन दी थी कि अरुण का जो स्कोर दिया हुआ है ओवरऑल, अरुण का जो स्कोर दिया हुआ है ओवरऑल दैट वाज 41 आपके पास। गाइज सिंपल है, अरुण के ओवरऑल स्कोर 41 है, दैट मींस समझना अरुण का जो जस्ट वेट, अरुण का ओवरऑल स्कोर यहाँ पर कितना है 41 ओवरऑल। इसका मतलब क्या होगा 38.5, समझना 38.5। इसको आपने एलिगेट किया होगा इसके स्केल से 46 से, तब यहाँ पर मेरे पास कितना आया था 41 मेरे पास। गाइज इन दोनों का गैप आप देखो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पर गैप 5 आया, यहाँ पर कितना है 2.5। दैट मीन सिंपल है, मैंने इन दोनों स्कोर्स के 2 और 1 के रेशियो में क्या किया होगा, डिवाइड किया। 2 वाला पार्ट कौन सा आपका दिया, फर्स्ट वाला जो नॉलेज पॉइंट्स आपके दिए, और 1 वाला कौन सा है, जो आपका कौन सा है पर्सनल स्किल्स वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अब आप आराम से निकाल सकते हो भाई 34.5, चाहो तो आप एलिगेशन से कर लो, चाहो वेटेड से 34.5, और यहाँ पर कितना 40.5। इन दोनों का किस रेशियो में डिवाइड करोगे, 2 और 1, सम आपको निकालना है वेटेड एवरेज। इसका डबल किया चौथे 68, दिस इज व्हाट 69 प्लस 40.5, 40.5 का 1 टाइम लेना है, डिवाइडेड इट बाय 3 आप कर दो। वे ऑफ कैलकुलेशन इज योर्स, ठीक है। तो 3 का कितना टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, 3 का 3 टाइम्स आया, दिस इज 23 प्लस 3 का 1 जाएगा, 3 का 3 जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 135, 13 39, यस 15, यस। तो दिस इज 36.5 is your right answer of this question. Okay, yes, the answer of this question is option number. आई होप आपको क्लियर होगा। देखो इंपॉर्टेंट यही था, अगर आप ये एनालाइज कर लेते हो चीजें, स्केल जो किया आउट ऑफ 50 है, एवरी स्कोर इज आउट ऑफ 50, ठीक। सिंपल बेसिक सा आपका एडिशन नहीं है, एवरी स्कोर इज आउट ऑफ 50 है, यानी आपको एक तरीके से आपने क्या कर दिया, स्केलिंग कर दी उसकी, ठीक है। जो आपका एक्चुअल एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम्स में भी आपके बैंकिंग या वट एवर जो भी एग्जाम है, स्केलिंग होती है, ठीक है। एग्जाम है आपका 500 का, लेकिन आउट ऑफ 200 स्केलिंग वो आपके कर, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका लास्ट जो भी बचा हुआ है। अब मुझे पता चल गया यहाँ पर, क्या मुझे पता चल गया कि टोटल में जो दिया हुआ है किस किसका, पहले तो आप इन दोनों का देखो, ये तो सिंपल एवरेज है, और यहाँ पे जो क्या दिया प्रोडक्ट का और मार्केटिंग का है ना, प्रोडक्ट पॉइंट्स और मार्केटिंग पॉइंट्स, इसमें जो रेशियो है 3:2 का था, और आपका जो टोटल नॉलेज का रेशियो है और टोटल आपका पर्सनल स्किल्स का रेशियो है वो आपका 2:1 में है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। तो चलिए फाइंड द मिनिमम पॉसिबल बिहेवियर पॉइंट्स ऑफ समीक्षा। तो समीक्षा का मिनिमम पॉसिबल बिहेवियर पॉइंट्स निकालना है, तो इस टेबल को अभी साइड कर दो, इस वाली टेबल के वेटेजेस मुझे नहीं पता, मुझे ओवरऑल पता है, दिस इज व्हाट 40.1। अब आप देखो कंसिडर करो किसका स्कोर आपको पता है, यहाँ पर आपको ये वाला स्कोर आपको यहाँ पर, तो दिस इज व्हाट 25, 35 एंड 30, दिस इज इक्वल टू 30। अब आप खुद देखो कि इन तीनों को किस रेशियो में मैंने डिवाइड किया होगा, एवरेज 30 है, सिंपल है। देखो अगर ये 30 है, थोड़ा एनालाइज करो, अगर मैंने 5 इसको दे दिया, समझ रहे हो, तो यहाँ पर ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यहाँ पर भी 30 आया, तो यहाँ पर भी 30 है। तो गाइस मुझे पता चल गया ये होगा एक तरीके से सिंपल सा क्या होगा, इनका एवरेज होगा, सिंपल एवरेज होगा, 1/3 1/3 1/3 मुझे सबका। तो दैट मीन्स इन तीनों के जो पॉइंट्स का जो रेशियो रहेगा दैट शुड बी 1:1:1। आई होप दिस इज क्लियर। 30 30 30 मेरे पास आ रहा है, इसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है ना, दिस इज 25 है ना, प्लस 35 प्लस 30 एंड डिवाइडेड इट बाय 3। तो गाइस ऐड करोगे इट बिकम्स 60 और 50 60 90 90 बाय 3, दिस इज इक्वल टू 30। ये सिंपल है, वी हैव टू टेक द ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज मुझे इनकी एक्चुअल लेनी पड़ेगी, उनका एवरेज, जैसे नॉर्मल एवरेज आप निकालते हो सिंपल एवरेज, वैसे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो अब यहाँ पर आप आ जाओ, इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, दिस इज 40.5। आप देखो द मिनिमम पॉसिबल बिहेवियर पॉइंट ऑफ समीक्षा निकालना। तो गाइज आप देखो कि टोटल जो पॉइंट्स आए 40.5 है ना, एवरेज है एक तरीके से, यानी इसके जो एक्चुअल टोटल पॉइंट्स होंगे आउट ऑफ 150 की अगर आप बात करोगे तो 50 है ना आउट ऑफ,
150 की बात करो तो मल्टीप्लाइड बाय 3 आप करोगे, है ना, तो दिस इज 121.5 स्कोर इसका आया होगा। लेकिन जब आपने इसकी स्केलिंग करी, आउट ऑफ 50 करना है ना, 150 मैं अगर एक्चुअल टोटल लेता हूँ तो 150 में आउट ऑफ कितना 121, लेकिन 1/3 करता हूँ तो मेरे पास कितना 40.5। ठीक, अब इसका जो तीनों सेक्शन में समीक्षा का स्कोर तीनों सेक्शन में मिला के कितना होगा 121.5। इसमें भी आउट ऑफ 50 है, इसमें भी आउट ऑफ 50 है, और इसमें भी क्या दिया हुआ आउट ऑफ 50 है। अब मुझे चाहिए क्या, आई हैव टू जस्ट कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल। गाइज मिनिमम पॉसिबल बिहेवियर में मिनिमम पॉसिबल करना है। इसका मतलब क्या होगा, कम्युनिकेशन में भी मैक्सिमम होगा और आपका डिसीजन मेकिंग में भी आपका क्या होगा, मैक्सिमम। सिंपल है, 50 है, इसमें मैक्सिमम कितना स्कोर आ सकता है 50 आउट ऑफ 50 इसमें स्कोर आ सकता है। तो सिंपल इन दोनों का तो मैक्सिमम स्कोर कितना हुआ 100, टोटल कितना है 121.5, 100 चला गया, बचा हुआ स्कोर कितना होगा बिहेवियर पॉइंट पे 21.5 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, इट्स अ वेरी वंडरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल सेट। ठीक है, लेस कैलकुलेटिव, लेस इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, अगर आपको आइडिया लग गया स्टार्टिंग में, मैंने आपने एनालाइज कर लिया कि भाई मुझे आउट ऑफ 50 स्केलिंग करनी है, यानी स्केलिंग यानी कौन से सेक्शन का कितना कितना पार्ट में मैं ले रहा हूँ, तो गाइज ये आराम से सेट हो जाएगा, वो ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है, इट्स ओनली अबाउट योर बेसिक ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो आई होप आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहा होगा। ओके, आप एक बार इसको खुद से ट्राई करना। इफ यू फाउंड एनी डाउट इन दिस सेट, ओके, regarding this set, then please comment me. I will just explain it in the another video if you found very difficult. Okay, so thank you, thanks a lot for watching the video. Thank you.